Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class, we have started a new lesson major landform the earth, landforms, लैंड भूमि फॉर्म्स प्रकार की किस प्रकार हमारा ऊपर का जो प्रकार है टोपोग्राफी में बोलते हैं हम इसको कि माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं या फिर डेजर्ट्स है, प्लेन्स है, कैसी है हमारे ऊपर की भूमि। उसके लिए अब हमने उसमें ये पढ़ा था दो प्रकार की एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव फोर्सेस काम करती है उसमें। इंट्रूसिव का मैंने एग्जांपल दिया था, आपकी बुक में मेंशन नहीं कर रखा था, लेकिन ये कि हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ हमारी जो अर्थ है उसके कई सारे पार्ट है हमारी ऊपर की क्रस्ट के नीचे, ऊपर जो क्रस्ट है उसके नीचे की जो पार्ट है उसमें मैंने एग्जांपल दिया था हमारी छत का कि हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो अलग अलग जैसे हमारे स्लैब है वैसे ही होते हैं। दे मूव कंटिन्यूसली, लगातार मूव करते रहते हैं, मूव करेंगे तो उसमें चेंजेस आते रहते हैं, आपस में टकराएंगी, टूटेंगी, मुड़ेंगी, तो उसी के अनुसार बदलाव आते रहते हैं। उसी में हमने अब का हमारा टॉपिक है माउंटेन्स कि हाउ द माउंटेन्स आर फॉर्म्ड और व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स हैं क्या, किस प्रकार बनते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आज। माउंटेन्स हम पहले ही पढ़ चुके थे। एन अपलिफ्टेड एरिया नियरली अबाउट द हाइट ऑफ 600 मीटर, तो इसकी हाइट 600 मीटर से ज्यादा हो, उनके लिए हमने ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया था माउंटेन्स का। जो ऊंचा इलाका हो, जो प्लेन से ज्यादा ऊंचा हो, उसके बारे में। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड, ब्लॉक एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। अब फोल्ड माउंटेन्स की बात करें तो मैंने अभी टेक्टोनिक प्लेट्स का आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो ये नीचे प्लेट है, ये इस प्रकार मूव करती रहती हैं, तो ये आपस में ये प्लेट है इधर आई, ये इधर आई, तो बीच से क्या है, ये प्लेट अगर ऊपर उठ जाए, ये जो हिस्सा है ये दोनों प्लेट इसे टकराएं, ये प्लेट बीच की बेंट हो जाए, मुड़ जाए और ऊपर आ जाए, फोल्ड हो जाए, यानी बीच की प्लेट फोल्ड हो जाए, ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाए, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास फोल्ड। उसके ऊपर की जो पीक बाहर आ गई, अर्थ के ऊपर बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, वो हो जाएगा हमारा फोल्ड माउंटेन्स। आप इसको एक बुक के एग्जांपल के द्वारा, जैसे बुक के दोनों साइड से आप पेज खोल के उसको बीच में मोड़ो, बीच से ऊपर उठ जाती है, वो दोनों साइड से उसको ऐसे दबाना शुरू करें तो बीच से ऊपर उठ जाती है। ऐसी प्लेट अगर ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाए और वो हिस्सा ऊपर की तरफ आ जाए, उसमें ऊपर लंबी चौड़ी पीक चोटियां बन जाए, नीचे का बेस रोड हो जाए, जहां से मुड़ी थी वहां तक का हिस्सा, बाकी जो जगह थी उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा वाटर बॉडी से। हमारा हिमालय उसका एक एग्जाम्पल है। तो ये हमारे होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, जो इस प्रकार टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से बनते हैं। इसके एग्जांपल दे रखे हैं आपकी बुक में, हिमालय जो एशिया का पार्ट है, एल्प्स जो आपका यूरोप का पार्ट है, ये इसी प्रकार के माउंटेन्स हैं। कैसे? फोल्ड माउंटेन्स। अब दूसरी बात करें ब्लॉक माउंटेन्स की, तो आवर अर्थ क्रस्ट ब्रोकन डाउन डिफरेंट पीसेस। मान लो इसी प्रकार हमारी अर्थ क्रस्ट है, वो इसी प्रकार पीसेस में टूट गई, ये है बड़े बड़े पीसेस में टूटी। उसके बाद जब इनमें से ये कोई भी एक हिस्सा या तो ऊपर उठ जाए, किस प्रकार इसमें देखो वर्टिकली, या तो ऊपर उठ जाए या नीचे चला जाए। अगर वर्टिकली ऊपर उठेगा तो वो हिस्सा ऊपर आ गया, वो क्या कहलाएगा, ब्लॉक माउंटेन। वो हो जाएगा हमारा, क्योंकि पूरा का पूरा एक ब्लॉक ऐसे कैसे ऊपर आ गया, तो वो हमारा हो जाएगा ब्लॉक माउंटेन्स। इसमें भी आपके देखो दो एग्जाम ये दे रखे हैं, ये जो हमारे पास ऊपर जो हिस्सा अगर बाई चांस इसमें से ये हिस्सा ऊपर उठ जाए, ये तो ये हमारा हिस्सा जो ऊपर उठेगा ब्लॉक का, ये कहलाएगा होस्ट। और ये जो हिस्सा नीचे रह जाएगा, ये मान लो यहां ये वैली, ये नीचे रह गया, वो घाटी बन जाएगी, ऊपर का माउंटेन्स हो गया ब्लॉक माउंटेन्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो गार्बन, यानी हमारी अर्थ क्रस्ट है वो ब्लॉक्स बड़े बड़े टुकड़े उसी में टूटी हो, और उसमें से कोई एक हिस्सा ऊपर ब्लॉक का ऐसे कैसे ऊपर आ जाए तो ब्लॉक माउंटेन्स, वो हिस्सा हमारा माउंटेन्स, और नीचे रह जाएगा जो हिस्सा नीचे गहराई में, तो उसके हमने घाटी या वैली बोल दें। तो ये इसके दो हिस्से जो ऊपर उठेगा उसको होस्ट, और नीचे अकेले हिस्से को बोलेंगे हम गार्बन, जो नीचे रह गया इसको। अब इसमें ब्लॉक माउंटेन्स के भी एग्जांपल दे रखे हैं आपके। वोस्टेज यूरोप का एक माउंटेन श्रृंखला है, दूसरा एक राइन वैली, आरएचआई यानी राइन वैली यूरोप में ही है, जो हमारे पास इन ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जांपल है। तीसरा है हमारे पास वोल्केनिक माउंटेन, यानी जहां बार बार वोल्केनोज आते हो, एक्टिव वोल्केनोज हो, और वोल्केनोज के दौरान लावा बाहर निकलेगा, जो लावा या मैग्मा बाहर निकलेगा, वो धीरे धीरे जमा होते होते एक किस प्रकार की हाइट और पर्वत श्रृंखला का रूप ले लो, क्या जाएगा वोल्केनिक माउंटेन। जो वोल्केनिक इरप्शन से बनता है, उसके लावा या मैग्मा के इकट्ठे होने से बनता है, वो हमारा वोल्केनिक माउंटेन। उसके एग्जांपल आपके किलिमांजारो अफ्रीका का, और माउंट फिजियामा ये जापान के। अब हमारे पास दे रखा कि ये तो हो गए हमारे माउंटेन्स अलग अलग प्रकार, किस प्रकार बनते हैं विद एग्जांपल, कि कौन कौन से ऐसे हैं।
अब उसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस माउंटेन्स, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है माउंटेन्स की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंस की बात करें, दीज आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर, हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी काफी होती है। किस प्रकार, आप देखते हो हमारी दो प्रकार की नदियां होती हैं, ये पहले भी पढ़ चुके होंगे आप, सीजनल जिनमें बारिश के मौसम के दौरान पानी आता है, मौसम के दौरान पानी रहता है, दूसरी होती है पेरेनियल, ये होती है पेरेनियल। पेरेनियल होती है जिनमें सदा हमेशा पानी रहे। ये पेरेनियल कौन सी है, दिन का और जिनका ओरिजिन माउंटेन से है, बड़े ऊंचे पहाड़ों से है, जहां ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं उनका पानी आता रहता है। जैसे हमारी गंगा, गंगा कभी ड्राई नहीं होती, कम ज्यादा होता है वॉल्यूम पानी का, सीजन अगर बारिश का पानी बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी मौसम में कम हो जाएगा, कि लगातार चलता रहता है। क्योंकि जो हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, जो हिमाद्री, ये हमारे यहाँ ऊपर निकलती है जहां से, तो वहां से जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जहां से हम इसको गंगोत्री बोलते हैं शुरुआत में, तो वहां से जब ये निकलते हैं वो लगातार ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, पानी आता है। तो ये पानी के स्टोर हाउस है हमारे पास माउंटेन्स। दूसरा, इनके ऊपर कल्टीवेशन, खासकर वैलीज जो घाटियां हैं, नीचे आ गई नदियां, पानी आया उस दौरान फर्टाइल है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी है, साथ में कंकर पत्थर जो बारीक मिट्टी उसको बहा के ले आए, डिपोजिट कर दी, तो हमारे पास कल्टीवेशन में काम आ सकते हैं। दूसरा, अगर मान लो पहाड़ी इलाका ही रह गया तो हम उसके अंदर टेरेस कल्टीवेशन, उसके बराबर के हिस्से इस प्रकार सीढ़ियों के तौर पर काट कर उसमें खेती कर सकते हैं, इसको टेरेस कल्टीवेशन बोलेंगे। तीसरा, देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अभी फ्लोरा और फौना क्या है, फ्लोरा इंडिकेट्स द प्लांट्स लाइफ, जो पेड़ पौधे उनके लिए हम फ्लोरा इस्तेमाल करते हैं, फौना इस्तेमाल करते हैं एनिमल लाइफ के लिए, जो जीव जंतु है, उन इतने सारे जीव जंतु और हमारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार की प्लांट की डाइवर्सिटीज पाई जाती है माउंटेन्स में। उसके बाद है टूरिज्म, वी गो देयर टू ऑब्जर्व द ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी ऑफ दोस एरियाज। हम नैनीताल, उसके साथ साथ हम चले जाएंगे मनाली, कुल्लू मनाली, हम श्रीनगर जाते हैं। तो इस प्रकार के जो जगह हैं उन माउंटेन्स में हमें सुंदरता दिखाई देती है, उसके लिए टूरिज्म डेवलप होता है, पर्यटन के लिए अच्छे हैं। उसके बाद बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो माउंटेन्स के ऊपर होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, कि आप बहुत सारी फिल्मों में देखते हो कि ऊपर एक कोकून जैसा होता है, सिल्क का कोकून होता है, वैसे एक छोटा सा कपड़ा सा, उसके अंदर आप जाएं और पहाड़ से नीचे जाएं, फिर आपके बाद ग्लाइडिंग करते हुए आगे चले जाएं। दूसरा, उसके बाद रिवर राफ्टिंग की, उनसे जो नदियां निकली उसके अंदर जो नाव वगैरह चलाना, तो ये हमारे पास कुछ गेम्स भी हैं जो माउंटेन्स बेस हैं। तो ये हमारे यहाँ कितने प्रकार के माउंटेन, 3 प्रकार के माउंटेन, कौन से, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स। यूज, पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है, एग्रीकल्चर कैन बी डन, खेती भी की जा सकती है, उसके साथ साथ टूरिज्म डेवलप होता है, फ्लोरा एंड फौना, बहुत सारे हमारे यहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे अलग अलग प्रजाति के वहां मिलते हैं, टूरिज्म डेवलप होता है, लोग वहां की सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं। सम स्पोर्ट्स आर आल्सो देयर, कुछ हमारे पास माउंटेन्स के लिए स्पोर्ट्स गेम्स हैं जिनके लिए लोग वहां जाते हैं। तो ये हमारा था माउंटेन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।